लास्ट फ्यू डेज बिफोर एग्जाम और इन्हीं कुछ दिनों में आप बच्चे जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां, ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिनका खामियाजा आपको एग्जाम सेंटर में एग्जाम देते टाइम भुगतना पड़ता है। जाने अनजाने में होती है ये गलतियां, आपको पता नहीं होता, तैयारी लेकिन पूरी थी आपकी, आप एग्जाम में गए, भूल गए, सवाल याद नहीं आ रहा। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो एग्जाम से इन चंद दिन पहले, इन 2-4 दिन पहले आपको नहीं करनी है? साइकोलॉजिकली एस्पेक्ट से, मेंटल एस्पेक्ट से मैं ये गलतियां आपको बताने वाला हूं जिनका आपको ध्यान रखना है कि क्या करना चाहिए इन 2-4 दिन पहले और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको पता होना जरूरी है। तैयारी धरी की धरी रह जाएगी अगर आपने ये नहीं करा तो, इसीलिए इसको भी जानो। आइए फटाफट बिना टाइम को हम वेस्ट करते हुए, क्योंकि टाइम ही आपके पास बहुत कीमती है और बहुत कम भी है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। तो आज की इस वीडियो का क्या एजेंडा है सुन लो। पहली चीज मैं आपको सिखाऊंगा कि लास्ट फ्यू डेज बिफोर द एग्जाम, के एग्जाम से चंद दिन पहले 3-4 दिन जो बचे हैं इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना ये आप सीखो। और फिर दूसरी बात बताऊंगा आपको डे बिफोर एग्जाम, मतलब एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले वाला जो दिन होता है उस दिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान से सुनना, यह है आज की वीडियो का एजेंडा। इससे अगली वीडियो जो मैं लेकर आऊंगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा मॉर्निंग ऑफ द एग्जाम, मतलब एग्जाम वाली सुबह आपको क्या करना है, ठीक है जी। एग्जाम सेंटर के बाहर क्या करना है, कैसे उस दिन सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्जाम हॉल में पहुंच के क्या करना है, ड्यूरिंग द एग्जाम क्या करना है, पेपर देते टाइम क्या करना है, क्या बातें ध्यान रखनी, क्या करना है क्या नहीं करना, किन पॉइंट्स का ध्यान में रखना है, ये सब बताऊंगा। अगर लेट पहुंचेंगे तो क्या करना है और एग्जाम के बाद क्या करना है, वो सारी चीजें हम इससे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो पॉइंट नंबर 1 क्या है? सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको अपनी नर्वसनेस को अपने दोस्तों में डिस्कस नहीं करना है। दोस्तों के साथ आप पढ़ाई कर रहे होंगे, ट्यूशन भी जा रहे होंगे, बैठ भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि मुझे कितना डर लग रहा है, मैं कितना नर्वस हूं, ये बिल्कुल नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो को पहले देखना, फिर मैं आपको उसके कमेंट्स दिखाऊंगा और कमेंट्स को उसके पढ़ना। जो कमेंट आप पढ़ेंगे आपको उस वीडियो में वही आवाज सुनाई देगी। जी हां, पहले आप ये प्रैक्टिकल करके देखो, फिर आगे की बात आपको समझाता हूं। तो क्या सीखा आपने इससे? आपने इससे ये बात सीखी कि हमारा माइंड किस तरह से काम करता है। जो चीज हम देखते हैं, जो सुनते हैं, उसका हमारे दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ता है। इसीलिए नेगेटिव टॉक्स नहीं करनी। अच्छा देखो, अच्छा सुनो, बिल्कुल अपने आप को बुरा मत कहो, ना ही अपने बारे में बुरा बोलो कि मुझे डर लग रहा है, मेरी तैयारी नहीं है, मैं नर्वस हूं। ये सब बिल्कुल नहीं बोलना। अगर ये सब बोल दोगे, जो तैयारी करी है ना वो भी आप भूल जाएंगे, जो पढ़ के गए हैं वो भी एग्जाम में याद नहीं आ पाएगा। आप नर्वस हैं, क्यों नर्वस है भाई? 35 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं 10वीं 12वीं के, आप अकेले नहीं हो। बस ये सोचो भैया 35 लाख बच्चे नर्वस हैं तो फिर मैं किस खेत की मूली हूं, मैं भी मजे करूंगा, ये सोच के चल रहा है आप। बात तो सही है। अब सोच तो आपने लिया, लेकिन खाली सोचने से थोड़ी बात बनेगी, करना भी पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 2 यही है, अवॉइड एनी एक्टिविटी। हर इस एक्टिविटी को आपको अवॉइड करना है जिससे आपको एंजाइटी हो, जिससे आपकी टेंशन बढ़े। कौन कौन सी एक्टिविटी हैं? 3-4 दिन बचे हैं, दोस्त कोई नया नोट्स या सैंपल पेपर लिया है, अबे देखिए नोट्स मिले हैं, ये सैंपल पेपर मिले हैं, इसमें से आ सकता है पढ़ लेते हैं, आजा। नहीं करना, जी हाँ मत करना, कहना समझ जाओ, बात करना उसके भैया मुझे नहीं पढ़ना ये। जो आपने नोट्स बना रखे थे, जो आपने सैंपल पेपर सॉल्व कर रखे थे, जो आपके पास बुक्स थी जिसमें से आपने तैयारी करी थी, बस उन्हीं को पढ़ो। कुछ भी नया सैंपल पेपर या नए नोट्स को जिसको आपने पहले कभी देखा ही नहीं है मत पढ़ना। 3-4 दिन बचे हैं, आप उसको पढ़ोगे, आपको नई चीजें दिखेंगी, आपको लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, यार ये आ गया तो इसको रट लेता हूं। इसके रटने के चक्कर में जो पढ़ा था ना वो भी निकल जाएगा दिमाग से। जी हाँ, तो ऐसी गलती नहीं करनी है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है आपको जिससे आपकी टेंशन बढ़े। थर्ड पॉइंट इज आपको अपना फोकस और अपनी अटेंशन देनी है मेन पॉइंट्स ऑफ रिवीजन। जी हाँ, रिवीजन के जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, उनको ही अटेंशन देनी है। टाइम बहुत कम है तो इसलिए सब कुछ नहीं पढ़ना, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है उसी को आपको पढ़ना है, उसी को आपको याद करना है। उससे आपको क्या होगा, आपका एज अ होल एक आइडिया बन जाएगा उस सब्जेक्ट का, उस चैप्टर का, कि अच्छा इसमें ये सारी चीजें हैं। अब एक बात मुझे खुद बताइए कि आप एज इट इज जो आपने पढ़ा है अपनी नोटबुक से, क्या वर्ड टू वर्ड आंसर लिख के आते हैं? नहीं।
नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाता, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? लेकिन आंसर आप लिख के आते हैं पूरा। क्यों? क्योंकि आपने उसका पूरा आइडिया समझ लिया है, क्या क्या बातें मुझे लिखनी है वो आपने जान ली है। तो इसीलिए इस कम टाइम में जो सिर्फ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं चैप्टर की, सब्जेक्ट की, वो आप पढ़िए। बहुत माइन्यूट, बहुत डिटेल में आपको नहीं उतर जाना है कि जो डिटेल आपने पहले नहीं पढ़ी थी आप अब उसको पढ़ने लगे, ऐसा नहीं करना। कम टाइम में मेन जो हाईलाइट्स हैं रिवीजन की, सिर्फ उनको ही आपको रिवाइज करके याद करना है। एग्जाम से फ्यू डेज पहले का आपका फोर्थ पॉइंट है कि बी कॉन्फिडेंट बट व्हाट, बी कॉन्फिडेंट बट डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। जी हाँ, कॉन्फिडेंट रहो, बिल्कुल अपने आप में हौसला रखो, साहस रखो कि हाँ मैं कर लूंगा, मुझे आता है, मैं पढ़ रहा हूं, मेरी अच्छी तैयारी चल रही है, मेरे अच्छे पेपर जाएंगे। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। बहुत से बच्चे हो जाते हैं, अबे सब कुछ पढ़ लिया, देखा जाएगा जो होगा, आटा रिवीजन है, ये भी पढ़ लिया, सब तो है, याद हुआ है, सारी चीजें याद है, फिर क्या रिवीजन करूं। बहुत से बच्चे इस गलती में क्या करते हैं, वो रिवीजन ठीक से करते ही नहीं है, रिवीजन करना ही भूल जाते हैं। अबे कितनी बार पढ़ूं, सब याद है मुझे, हाँ आता है, बुक बंद करी, रिवीजन टेढ़ा मेढ़ा करा, जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थी जो मैंने बताई थी अभी आपको करनी है वो भी नहीं करी। तो ऐसा आपको नहीं करना है, वरना तो तेड़ जाएंगे। जी हाँ, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, बी पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, जो रियलिटी है उसमें रहो और अपने आप को अच्छा फील कराओ, अच्छा फील करो। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत जाना, इस चक्कर में आप पढ़ाई छोड़ दो कि सब पढ़ लिया, देखा जाएगा जो होगा। नहीं भाई, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लो, ठीक है। इसी के बाद पांचवा आपका पॉइंट आता है, अपने आप को टाइम भी दो। ऐसा नहीं है कि लगे पड़े हो, 3-4 दिन रह गए लगे पड़े हो, ना खाने की फिक्र, रात का खाना 11 बजे खा रहे हो, दोपहर का खाना 5 बजे खा रहे हो, चाय बेटाइम पी रहे हो। ऐसा नहीं करना भाई, खाने पीने का टाइम अपना मत बिगाड़ो, जो प्रॉपर रेस्ट का टाइम है रेस्ट भी करो, थोड़ी बहुत एक्टिविटी भी करो, दिमाग को थोड़ा सा शांति और सुकून भी चाहिए भाई। हर चीज एक ब्रेक मांगती है ना, एक गैप मांगती है, इसीलिए अपने माइंड को भी एक ब्रेक बीच बीच में आप देते रहें, ताकि उसको भी रिफ्रेश होने का, दोबारा से मोटिवेट होने का, दोबारा से चार्ज होने का टाइम मिले। ऑलराइट, ये सारी बातें थी एग्जाम से फ्यू डेज पहले की, कि कुछ जो 3-4 दिन बचे हैं इसमें आपको क्या करना है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम डिस्कस करेंगे बिफोर द डे एग्जाम, मतलब एग्जाम से जस्ट पहले वाले दिन, जो एक दिन पहले, कल एग्जाम है, आज मुझे क्या करना चाहिए, आज मुझे क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसी चीजें आज कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, लुटिया डूब जाएगी, एग्जाम में परफॉर्म आप बुरा करके आएंगे। तो ऐसा नहीं करना, ये भी आप सीख के जाओ। एग्जाम से एक दिन पहले पहला काम क्या करना है आपको अपने सेंटर का पता होना चाहिए और उसको वेरीफाई कर लो, उसका एड्रेस। जी हाँ, दूसरे स्कूल में सेंटर पड़ता है तो आपको उसका एड्रेस वेरीफाई कर लेना है कि जहां मेरा सेंटर पड़ा है वो एग्जैक्टली कौन से इलाके में है, कहां पर है, क्या उसका एड्रेस है। अगर आसपास है पॉसिबली जाके एक बार देख के अभी हो। जी हाँ, मैं देख कर आया था एक दिन पहले। उससे क्या होता है, कई बच्चों को पता होता है भाई एड्रेस आ गया, भाई ये पास में स्कूल है, ठीक है, देख के नहीं आए, बस आइडिया, भाई ये तो बड़ा वाले इलाके में तो पड़ा है, बस आइडिया लग गया। लेकिन उनको यही नहीं पता कि वहां पहुंचना कैसे, कितने टाइम में वहां पहुंचूंगा, पैदल चल के कौन सा रास्ता जल्दी जाएगा, ठीक है, कौन सी गाड़ी, कौन सी बस जा रही है, ठीक है, कुछ रास्ता नहीं पता। अब वो बिना देखे निकल गए, बस पास का सुन के, हाँ पास में ही तो है, पता लगा गड़बड़ हो गई, सुबह टाइम पे निकले लेट हो गए, और अगर लेट हो गए पूरा पेपर खराब हो जाएगा। तो इसीलिए एक दिन पहले अगर हो सके एग्जाम सेंटर की लोकेशन वेरीफाई कर लीजिए, कहां पर है, ठीक है जी, कौन सी बस या कौन सा रिक्शा, बैटरी रिक्शा जाएगा नहीं जाएगा, पैदल जाना हो तो कौन सा रास्ता होगा, ठीक है। अगर टाइम हो तो जाके एक बार आइडिया लेके आ लो टाइम का कि मुझे पैदल जाने में कितना टाइम लग रहा है, इफ पॉसिबल। ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा करना ही करना है, अगर मुमकिन हो तो, बट आपको वेरीफाई करनी है लोकेशन। याद बता देता हूं आपको, एक रियल लाइफ का केस है। क्या हुआ भाई, लोकेशन थी, ठीक है, जीबी जो गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि दो होते हैं एक ही जगह, एक आगे एक पीछे है। अब ऐसा हुआ एक बार, क्या हुआ, एक बच्चे ने देखा भाई गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, हाँ जी ये रहा, चला जाऊंगा। अब वो वहां पे गया, पता लगा स्कूल वो वाला नहीं था, स्कूल जो है पीछे वाला था। पीछे वाले का रास्ता कहां से, पूरा रोड घूम के। जी हाँ, अब इतनी देर में वो पहुंचा, मामला खराब हो गया। तो पहला ही पेपर बहुत गंदा हो जाता है, तो इसीलिए ये गलतियां आपको नहीं करनी। पहला काम क्या करना है, सेंटर पता होना चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है, कितना टाइम लगेगा जाने में, ये सारी चीजें प्री प्लान कर लेना। इट इज एडवाइजेबल टू यू, ये मेरी आपके लिए सलाह है कि जब आप पेपर देने जाएं, पहला पेपर देने जाएं, तो आप अकेले मत जाएं, ठीक है, यार दोस्तों को साथ में ले लो, ठीक है, अपना ग्रुप बना के चले जाओ, पेरेंट्स के साथ चले जाओ, बड़े भाई या बड़ी बहन के साथ चले जाओ, किसी के साथ जाओ। उससे क्या होगा, थोड़ा आपका माइंड जो है वो रिलैक्स रहेगा कि हाँ मेरे साथ में कोई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बातचीत करते जाओगे, थोड़ा माइंड भी रिलैक्स और लाइट फील करेगा। इसीलिए
है ऐसा कर लेना। अगला पॉइंट है कि आपको आपके एग्जाम के टाइमिंग पता होनी चाहिए, कितने बजे मेरा एग्जाम शुरू हो जाएगा और कितने बजे सेंटर में एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो एंट्री से एटलीस्ट आप आधे घंटे पहले वहां पहुंचने की कोशिश करो। अगर आप बस से जा रहे हैं, किसी ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं, तो आपको पता है कि वो बस या वो ऑटो रिक्शा या बैटरी रिक्शा जो भी है वो आधा घंटा लेगा या 15 मिनट लेगा, तो आप उस 15 मिनट को आधा घंटा बना लो और उस आधे घंटे को 1 घंटा मान के चलो। मतलब अपने आप को एक्स्ट्रा टाइम आप लेके चलिए, ठीक है, 20 से 25 मिनट का। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो सकता है भैया, ट्रैफिक जाम मिल सकता है, बस लेट हो सकती है, टायर पंचर हो सकता है। जब होने वाली बात होती है ना, तो भैया कुछ भी हो जाता है। ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, ऐसे समझ लो। तो ये बात ध्यान रखना, टाइम लेके चलना। एक दिन पहले सिर्फ पढ़ते ही मत रह जाना, और भी तैयारियां करनी होती हैं। क्या तैयारी? अपना जो आपका एडमिट कार्ड है, जो आपका रोल नंबर है, उसको आप रेडी करके रखो, ठीक है जी। अपने बॉल पेन, ब्लू, ब्लैक और जो भी आप लेके जा रहे हो वो तैयार करके रखो, और उनकी रिफिल भी चेक कर लेना। कहीं किसी ने पकड़ा दिया, भाई ने ले ये ले मेरा ले जा, पता लगा उसमें इंक ही नहीं है, बैठे हुए एग्जाम में मांग रहे हो दूसरों से। अपनी तैयारी पूरी करके चलो। पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, स्केल, जो भी जरूरी सामान है वो सब पहले दिन, एक दिन पहले बना के रख लेना, ठीक है। जो भी जरूरी चीजें ले जाने की है एक जगह पे, ताकि सुबह उठो, उनको सामान उठाओ और चल पड़ो। अब एग्जाम से एक दिन पहले ना एक मिक्स्ड फीलिंग होती है, ठीक है। कैसी मिक्स्ड? आपको एंजाइटी भी होगी, टेंशन भी होगी, लेकिन एक्साइटमेंट भी होती है कि यार बोर्ड का पेपर है, दूसरे स्कूल जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा। तो दोनों चीजें मिक्स होकर आ रही होती हैं। उस चीज का डर भी है लेकिन मजा भी है। तो इसको आपको क्या करना है, ये नॉर्मल है, इसको मान के चलिए, सबके साथ ही हो रहा होगा ये। बस आपको अपनी एंजाइटी को सप्रेस नहीं करना, उसको बहुत ज्यादा बढ़ाने नहीं देना है, बढ़ने नहीं देना है, ठीक है। लाइट होने की कोशिश करो कि भैया ठीक है, नॉर्मल है, जाना है, पेपर दे के आना है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अब एक बात का और आपको ध्यान रखना है, आपको अपने आप से पॉजिटिव टॉक करनी है। एक दिन पहले आपको क्या बोलना है? आपको यह बोलना है कि भैया आज वो दिन है, आज वो वक्त आ गया है जिस वक्त का मैंने हफ्तों महीनों से इंतजार किया है, जिस वक्त की, जिस टाइम की, जिस दिन की मैंने 1 साल से, कई महीनों से तैयारी की है। आज वो दिन आ गया है। आज अब मुझे यह मौका मिला है कि मैं दिखाऊं कि मैंने क्या तैयारी करी है। जी हाँ, ये बात अपने आप से बोलना कि आज वो दिन आ गया है जिस दिन का मैंने बरसों से, महीनों से, हफ्तों से इंतजार किया है, जिस दिन की मैंने साल भर से, महीनों भर से तैयारी करी है। आज वो दिन आ गया है, तो अब मुझे यह मौका मिला है कि मैं दिखाऊं कि मैंने क्या तैयारी करी है। ये बात अपने आप से बोलना। खुद देखना आप कैसे आप मोटिवेट फील करेंगे अपने आप को लेकर, और आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अगर इतने के बाद भी आपको एंजाइटी फील हो रही है तो आप एक काम मत करना। क्या? आप गॉसिप मत करने लगना, अपने तैयारी के बारे में बात करने लगोगे, मेरी क्या तैयारी हुई, क्या रहेगा, क्या हो गया, क्या नहीं हो पाया। इन बातों को बिल्कुल भूल जाइए। आप हल्का फुल्का खाना खाइए। ये नहीं कि कुछ मनपसंद बना हो, लपेट दिया, जी हाँ, फिर सुबह बैठे हुए वॉशरूम के अंदर। ऐसा मत करना, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। हल्का फुल्का खाना खाओ, पानी पियो, और इफ पॉसिबल अगर हो सके तो जल्दी लेटने की तैयारी करो। 10:30 तक बेड पे लग जाओ। आपको एक बात बताना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। बात यह है कि 1 घंटा पहले आराम जो है यह आपके माइंड को ज्यादा फायदा देगा बजाय 1 घंटा रटने के। जी हाँ, 1 घंटा पहले लेट जाओ, आराम कर लो, उससे माइंड को ज्यादा आराम मिलेगा बजाय कि आप 1 घंटे तक लास्ट में भी रट रहे हैं, चीजों को याद कर रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। लेट के एक बात सोच लेना कि ये जो जितनी टेंशनें हैं, जितने टाइम से मेरे स्ट्रेस फील कर रहा हूं, इसके खत्म होने का टाइम आ गया है। कल पेपर देने जाऊंगा, ये वाला स्ट्रेस मेरा खत्म हो जाएगा। तो ये बात अपने माइंड को समझा देना कि भैया ये सब अब खत्म होने की बारी है, ठीक है, अब टाइम आ गया है इन सब टेंशनों के एंड होने का। ये बात समझा के लेट जाना, जल्दी सो जाना, आपको बहुत आसानी से अपने माइंड को रिलैक्स करने में हेल्प मिलेगी। अब जब मैं यही बात ऑफलाइन जब स्कूल्स के अंदर जाता हूं, सेशन करने, बच्चों से बातचीत करने, वहां बोलता हूं, तो वहां बच्चों का एक सवाल आता है जो शायद आपके माइंड में भी आया होगा कि सर मुझे जल्दी नींद ही नहीं आती, मुझे तो आदत हुई 12-1 बजे सोने की, तो मैं कैसे जल्दी लेट के सो जाऊं, नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, नई नींद आ रही, जब भी लेटे रहो, बन के सोने की कोशिश करो। क्या होगा इससे? ये होगा कि भले ही आपको नींद वही 1-1:30-2 बजे आए, लेकिन आपके दिमाग को इनफ रेस्ट तो मिलेगा। जी हाँ, इनफ आराम तो मिलेगी। यही तो चाहिए दिमाग को, और क्या चाहिए। इसीलिए जल्दी लेट जाना, नींद आए या ना आए, भले ही आपको नींद वही लेट आए, लेकिन आपके दिमाग को, आपकी बॉडी को आराम मिल जाएगी। अब सोना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आपने अच्छी नींद ली है, आप प्रॉपर टाइम आपने दिया है अपनी बॉडी को और अपने माइंड को आराम करने का, तो उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत से लोगों के पेट में होल मची रहती है बिना बात करे, नाश्ता भी नहीं कर पाते, सुबह गर्म है पेट में, होल मछली, पता नहीं क्या होगा। तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको आराम मिलती है,
आपका माइंड काम रहता है, बॉडी आपकी रिलैक्स रहती है। तो इन सारी चीज़ों से आपको फ़ायदा ही पहुंचेगा आपकी परफॉर्मेंस के अंदर। ऑल राइट, तो ये मैंने आपको बता दिया एग्जाम से एक रात पहले तक का, लेटने तक का सब कुछ, कि आपको अब इन 3-4 दिनों में क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी। पढ़ाई की तैयारी अपनी जगह है, वो तो होती रहेगी। इंग्लिश की वीडियो, इंग्लिश के लाइव सेशन आ रहे हैं चैनल पे, अगर आपको नहीं पता देख लेना। 11th के भी, 12th के भी, 10th के भी आएंगे। इंग्लिश के बाद मैथ्स के मैं भी लेकर आऊंगा, ठीक है, लाइव सेशन लाऊंगा, तैयारी कराऊंगा, आपको रिवीजन भी कराऊंगा, सैंपल पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा, बेसिक मैथ्स का भी, स्टैंडर्ड मैथ का भी, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी, ईच एंड एवरीथिंग, केस बेस्ड क्वेश्चन भी, सब कुछ कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन तैयारी अपनी जगह है, लेकिन ये जो आपकी साइकोलॉजिकल वाली चीज़ें, जो आपकी मेंटल वाली चीज़ें हैं, इनका भी आपको पता होना चाहिए, ताकि तैयारी और ये आप सब कुछ बैलेंस करके चल पाओ। अच्छी तैयारी, जैसे मैंने शुरू में बोला, अच्छी तैयारी धरी की धरी रह जाती है अगर आपको ये मेंटल एस्पेक्ट नहीं पता। इसीलिए मैंने आज मेंटल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए लाभदायक साबित रही होगी। हम एग्जाम से एक रात पहले तक पहुँच चुके हैं। अगली वीडियो में लेकर आऊँगा एग्जाम वाली सुबह से। सुबह उठते ही आपको क्या करना है, उससे पहले क्या करना है, उसके बाद फिर क्या करना है, एग्जाम सेंटर पहुँच क्या करना है, एग्जाम सेंटर में अंदर जाके क्या करना है, ड्यूरिंग द पेपर क्या करना है, कैसे आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकाल के लेकर आओ, कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकाल के लेकर आओ, कैसे मैक्सिमम रिजल्ट निकाल के लेकर आओ एग्जाम में, ठीक है, ये आपको बताऊंगा। तो अगली वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगी, देखना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दें। सभी क्लास 10, क्लास 12 के जो भी बच्चे, 35 लाख बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं 10th 12th का इस साल, तो वही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सबको ये वीडियो पहुंचा दो, ताकि सबका ही ये जो तरीके हैं आपको पता चल सकें और सब इनसे फ़ायदा उठा के अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें, अच्छे अपने एग्जाम जो है देकर आ सकें। ऑल राइट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।